तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिस सुप्रिया क्राफ्ट ब्लॉग। तो आज हम मिले हैं सीए स्टूडेंट मिस्टर आमिर सिंह जी से, जो कि अभी बैचलर लाइफ जी रहे हैं और रांची में रह के अपना स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सर, आप बताइए कि आप रांची में जब फर्स्ट टाइम हॉस्टल में आए तो आपको कैसा फील हुआ था? पहले डे जब मैं रांची में आया था, फर्स्ट टाइम मैं बाहर निकला था हम्म। आफ्टर 12th। तो मैं बहुत नर्वस था उस दिन। मेरे फादर साहब छोड़ने आया था, बट वो जब जाने लगे तो मुझे बहुत नर्वस, एक अकेलापन, और रात में जब रात होने लगी तब मुझे एक अलग सी नर्वसनेस और अकेलापन लगने लगा। मैं सोचने लगा कि फिर कब मौका मिलेगा कि फिर मैं घर जाऊंगा वापस। तो आप जब यहाँ पे आए थे तो फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकले थे हाँ, अकेले? फर्स्ट टाइम आफ्टर 12th। ओके। तो आप यहाँ पे कैसे जाने कि मिश्रा लॉज में आपको रहना है, या इसका एड्रेस कैसे पता चला? ये पहले मेरा भाई रहता वो था यहाँ पर। हम्म। 8 ईयर वो रहा है। वो अभी सीएस है। एंड उसी ने मुझे बताया कि भाई तुमको अगर आना है तो आ जाओ, और उसने खाली किया और मैं आ गया। तो ये हॉस्टल रहने के लिए कैसा है? अगर आप अकेले रहना चाहते हो तो बेस्ट है। और मैंने देखा है रांची में बहुत हॉस्टल वैसे नहीं है। यहाँ आपके फैसिलिटी है, सर्विस है, टाइम से पूरा हो जाता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम इस हॉस्टल में आए थे, अपना रूम देखे थे, तो रूम को देख के आपको कैसा लगा? नहीं, जब मेरे को ये वाला रूम भी दिखाया गया था, मतलब पहले मैं रूम में और में रहना चाहता था, बट वो खाली नहीं होने की वजह से मुझे दूसरा रूम लेना पड़ा। बट अभी मेरे को वो रूम मिल चुका है। तो आपको इस रूम क्यों पसंद था, ये रूम? क्योंकि हर मतलब बहुत सारे रूम है जिसमें खिड़की नहीं है। और मैंने जो रूम लिया हुआ है उसमें दो दो खिड़की भी है, और अच्छी खासी हवा, बारिश का मजा, और रात में सोने में भी अच्छा लगता तो मैं इस वीडियो के जरिए इस मकान मालिक से ये कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि हर रूम में कम से कम एक खिड़की दें, है। सही। जो कि बाहर की साइड खुले। है। सब में खिड़की है लेकिन खुलता और मेन कॉरिडोर में। रीजन इसलिए होता है कि हर बच्चे को सनलाइट मिलना चाहिए। हम्म। वो एक अंधेरापन में और बच्चा थोड़ा मतलब अलग टाइप से फील करता है। हर रूम में एक खिड़की दीजिए, बाकी उनका तो आगे बताइए कि आप जब फर्स्ट टाइम रूम में आए तो उसमें आप अकेले रहते थे या और आपके रूम पार्टनर थे? नहीं। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैं अकेला ही था, और एक मुझे लड़का मिला था बाद में, जो साइंस का स्टूडेंट था, 11th में था, और अपना पढ़ाई कर रहा था। दोनों साथ में रहते थे, बट कुछ रीजन की वजह से उसने भी छोड़ दिया, और उसके बाद फिर मैं अकेला ही था। ओ, तो आप यहाँ पे कितने साल से रहते हैं? मैं आया था 2024, जून का समय था, लास्ट जून था, और आज है आपका 26 26, 2026। मई। अभी मई आपका 13 है। जो हम्म। वीडियो शूट हो रहा है आज 13 को हो रहा है। तो आज मुझे एक महीने में आपका प्रॉपर 2 साल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे जब आए थे तो आप कौन सा कॉलेज में एडमिशन लिए थे, और उस कॉलेज के बारे में आपको किसने बताया था? अ, मैंने एडमिशन लिया जीसीआर में, गॉस्सनर कॉलेज रांची। और मुझे किसी ने बताया नहीं था, मैंने खुद से अपना सर्च सर्च मारा एंड अपना फॉर्म भरा, एंड देन आके मैंने एंट्रेंस दिया, और उसके बाद मुझे एडमिशन। तो आप स्टार्टिंग से ही सोचे थे कि हमको सीए का तैयारी करना है? हाँ, जब मैंने 11th में कॉमर्स लिया था, तो हर कॉमर्स बच्चे का एक ड्रीम रहता है, जो सीए, सीएस, सीएमए करना चाहते हैं, या फिर जो अब्रॉड में जाके सीएफए करना चाहते हैं। तो मेरा शुरू से मन था कि मैं सीए करूँ, तो मैंने लिया। तो जब आप फर्स्ट टाइम अपने कॉलेज गए थे तो आपको कैसा फील हुआ उस टाइम? कॉलेज गया था तब तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। पहला दिन, हर बच्चे, हर एक स्टूडेंट नर्वस ही रहते हैं। मैंने बहुत कॉलेज एंड स्कूल चेंज कर चुका हूँ,
तो मैं मुझे ऐसा कुछ फील नहीं आया, बट नर्वस सारा दिन रहते ही हैं, सारे बच्चे, हर बच्चे रहते हैं। तो वहाँ के टीचर कैसे थे? और टीचर सारे अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, आपका डाउट सॉल्विंग करेंगे, और मतलब आपकी, मेरे हिसाब से कॉलेज बहुत अच्छा है, उनके टीचर जितने भी फैकल्टीज है और डिपार्टमेंट एचओडी है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि गोस्सनर कॉलेज में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि बहुत नशा करते हैं या गलत रास्ता पे जा रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट कॉलेज रांची एक मतलब झारखंड में एक क्रिश्चियन बहुत भरे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं। मैं क्रिश्चियन का ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैं हर एक रिलीजन में बच्चे होते हैं, मतलब हर एक टाइप के बच्चे आते हैं वहाँ, जो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और आपने जैसा बोला कि नशा भी करते हैं, ये बात तो सच है कि सारे बच्चे नहीं, बट उसमें से आपका 30 to 40% होते ही हैं। ओके। मैं सारे बच्चे को नहीं बोलूँगा, हर एक रिलीजन के बच्चे हैं। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ से वहाँ जाने के लिए आपका जो रोड है वो कैसा है? रोड, अगर आप पूछना चाह रहे हैं डेस्टिनेशन के बारे में कितना किलोमीटर है, तो वो है आपका 2 किलोमीटर मेरे हॉस्टल से। और रोड बहुत अच्छा है और क्लीन है, रोड सफाई होता है। और पहले जब मैं शुरू में कॉलेज जाता था, तो मुझे पता नहीं था उतना, तब मैं ऑटो से, बस से, या फिर जो भी मुझे व्हीकल मिल जाता था उसे मैं चल जाता था। बट अब कभी दोस्त ले आते हैं, कभी मैं पैदल चले जाता हूँ, और मेरे रिक्शा का भाड़ा, बस का भाड़ा बच जाता है, मुझसे कुछ सेटिंग नहीं करता। तो आप ये बताइए कि आप जो कॉलेज जाते हैं आपको मॉर्निंग शिफ्ट है या आफ्टरनून शिफ्ट है? मॉर्निंग है 7 to 10, और वहाँ पहुँचना है 6:50 तक। और अगर आप 7 के बाद आते हैं तो आपको मतलब एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो जैसा कि हम भी और आप लोग भी जानते होंगे कि रांची का जो मौसम है उसका कोई पता नहीं रहता है, कब क्या हो जाए, कब धूप रहता है, कब छाया रहता है, कब बारिश हो जाता है। तो आप बताइए कि आप जब सुबह जाते हैं तो उस समय आपको जाने में दिक्कत होता है या? अगर आपका रेनी सीजन है, और यहाँ रेन का कभी भी नहीं सोचा जा सकता, ये आपका समर में भी हो सकता है, विंटर में भी हो सकता है, ये रांची है, यहाँ मौसम से कोई भरोसा नहीं है। और रही बात दिक्कत की, तो बहुत सारे परेशानी से गुजरना पड़ता है, छाते लेने पड़ते हैं, और जूते भी गंदे हो जाते हैं, कभी कभी ड्रेस भी गंदे हो जाते हैं रोज, अगर रोज बारिश होती है तो। परेशानी तो होती है, बट एडजस्ट करना पड़ता है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि यहाँ पे मौसम के चलते बहुत दिक्कत होती है, तो आप ये बताइए कि क्या लॉज में ऐसा नहीं दिक्कत है कि मौसम बारिश के चलते लॉज में कोई दिक्कत नहीं होता है कि जैसे पानी छत से टपकना या और भी कोई चीज? एक मेन रीजन है जो हमारे लॉज में है, एक जो हमारे फ्लोर मतलब डाउन ग्राउंड फ्लोर है, उसमें पानी जमा होने के मतलब जो हमारे ड्रेनेज वाला वाटर रहता है ना, जो हम नाली बोलते हैं, उनका वाटर ओवरफ्लो हो जाता है। जो हमारे ग्राउंड फ्लोर, जो हमारा लॉज का स्टार्टिंग फ्लोर होता है, उसमें पानी गंदे और कीचड़ भर जाता है, उससे बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को परेशानी होती है। तो क्या आप लोग ये बात मकान मालिक से बोले हैं? वो खुद देखे हैं, वो बोलने का कोई सेंस नहीं बनता। वो तो देखने के बावजूद भी कुछ एक्शन नहीं लेते हैं? मेन रीजन है कि वहाँ मंदिर है, एक हवन कुंड है, और एक प्रॉपर मंदिर है जिसमें सारे गुरुज हैं, सारे भगवान हैं। लेकिन फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। उसमें पानी आने से बचे, कि जो हमारा नाला का पानी है वो सीधा आता है, मंदिर में भी जाता है, पूरा कॉरिडोर में भरा हुआ रहता है, आदमी वहां से गुजरने में भी उसको दिक्कत होता है, और इतना स्मेल करता है कि फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर तक उसका स्मेल आता है। ये सबसे बड़ा रीजन है इसका, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर मालिक देख रहे हैं इसके तो आप प्लीज इस पे एक्शन लीजिए, अन्यथा आपका नाम भी लिया जाएगा इसका,
और वीडियो वायरल हो ही रहा है। तो आप बताइए कि यहाँ पे मौसम से रिलेटेड सिर्फ रेनी सीजन में ही दिक्कत होता है या समर विंटर में भी दिक्कत होता है? अगर आप बात करते हैं कि रेन की, बारिश की, तो यहाँ ये समर में भी आ सकता है, विंटर में भी आता है और मानसून सीजन में तो आता ही है, बट रेनी में ना आकर ये समर विंटर में ज़्यादा आता है। और अगर मैं बात किया जाए कि 12th मंथ में अगर बात किया जाए तो 7 से 8 मंथ आपका बारिश ही रहता है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसा रहता है? ऑलमोस्ट अगर रेनी सीजन है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बाकी दिन अगर नॉर्मल है तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है। तो क्या जो लॉज के मालिक हैं, मकान मालिक, वो आपको इन्वर्टर से दिए हैं कनेक्शन? हाँ, एक बल्ब का है, बाकी कोई चार्जर नहीं, कोई फैन नहीं, कोई अदर कनेक्शन नहीं है, ओनली वन एक बल्ब है। तो क्या हर फ्लोर पर एक एक इन्वर्टर का दिया हुआ है? हाँ, सारे फ्लोर पे अनदर आपका इन्वर्टर है और सारे रूम में एक बल्ब का कनेक्शन है। जैसा कि देख रहे हैं इसमें भी दिक्कत होता है गर्मी के दिन में हाँ, कि जब आपका लाइट कट जाए तो आपका फैन नहीं चलता। दूसरा चीज कि कम से कम उनको फैन का नहीं दे रहे हैं तो कम से कम चार्जिंग पोर्ट का देना चाहिए कि जो आदमी यहाँ पे रह रहा है, काम कर रहा है, पढ़ रहा है, कम से कम अपना फोन चार्ज कर ले, लाइट चार्ज कर ले, या अगर लैपटॉप यूज कर रहा है तो वो चार्ज कर ले। सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि चार्जिंग पोर्ट में आपका इन्वर्टर का कनेक्शन ना देना। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप इतने दूर घर से रहते हैं तो आपका जो कॉलेज में जो वैकेशन मिलता है हाँ, कितने टाइम का मिलता है? हर एक फेस्टिवल में अलग अलग जो आपका डेज रहता है अलग अलग रहता है। अगर बात किया जाए समर वैकेशन तो 15 to 20 डेज रहते हैं। अगर बात किया जाए दशहरा या फिर दिवाली का तो 20 to 25 डेज, अगर बोथ मतलब जोड़ दिया जाए तो 25 डेज मिलते हैं। विंटर की बात किया जाए 1 हफ्ता, और अदर वैकेशन में हम जा नहीं पाते हैं क्योंकि 1 या 2 दिन या फिर 3 दिन या फिर 4 दिन। अगर 4 दिन छुट्टी है तो घर क्या जाएंगे, फिर सोचते हैं कि यहीं रहना है। तो ये रूम का मैनेजमेंट कैसा है? जो वहाँ आप रहते हैं वहाँ पे झाड़ू पोछा बाथरूम कैसा है ये सब? एक मतलब एक या फिर 2 दिन बीस करके आते हैं साफ करने, और अगर बोला जाए रोज तो रोज भी कर देंगे, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर सफाई होती है पूरा फ्लोर से लेके हर एक रूम में, अगर आप बोलेंगे तब। अगर आपका कोई कंफर्मेशन नहीं आया या फिर कोई बात नहीं हुई तो आपके रूम में वो नहीं आएंगे, आपको उनको बोलना होगा, उसके बाद वो रोज आकर आपको सफाई करते और बाथरूम का वो साफ हैं। रहता है? बाथरूम हाँ, हर हर डेली साफ होता है, एक संडे छोड़ के हर डेली साफ। यानी रहने का दिक्कत नहीं है। नहीं, तो आप अगर मेरे ऑडियंस या और भी कोई अगर बोले कि हमको यहाँ रहना है, क्या आप उसको रहने का बताइएगा कि यहाँ पर रहना उचित है या नहीं? हाँ, मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक अच्छा कॉलेज अच्छा लॉज चुनना चाहते हैं तो ये लॉज बेस्ट है। यहाँ पे बच्चे बहुत सीधे हैं और ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं होता है। आप अगर एक बेस्ट लॉज चुनना चाहते हैं तो आप आइए, मिस्टर लॉज इज बेस्ट लॉज। अगर आप सही से रहना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप अनदर या फिर जॉब वॉब भी करते हैं तो आप आइए। तो यहाँ का क्या लॉ नियम रूल? हाँ, पहले तो आपका 6:30 या फिर 7 बजे आपका सुबह खुल जाता है। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में आपका कॉलेज है तो आप, या फिर आपको रात में कहीं जाना है तो आप बात करके जा सकते हैं। एंड रात में आपको 9:30 10 बजे तक आ जाना है लॉज, और बाकी सब तो नॉर्मल है। और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं तो यहाँ पे जब रहने आए थे आप फर्स्ट टाइम तो आप खुद से खाना बनाते थे या मेस लेते थे? है। नहीं, मैं तो मेस लेता था क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं सीए करूँगा या फिर कॉलेज जाऊँगा या फिर कोचिंग जाऊँगा, मेरे पास समय बचता ही नहीं है। और बाकी मेस चलता है, और मेस में एज यूजल आलू और
नॉर्मल जैसे हर एक स्टेट में, हर एक शहर में जो बस चलता है सेम। तो आप जहाँ मेस से खाना खाते थे, कैसा था खाना वहाँ का? जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो मेस अच्छा खाना देती थी, तब बच्चे भी कम थे। हम्म। और जाहिर सी बात है, अगर बच्चे कम है तो आपका टेस्ट अच्छा ही रहेगा। और अगर थोड़े दिन बीत गए तो मतलब उनका खाना का टेस्ट ही बदल गया। बहुत अलग टाइप से खाना देते थे। आलू था और हर एक सब्जी में थोड़ा स्पाइसी हो जाता था। मेन रीजन यही सब है और क्या। तो आप वहीं पे खा रहे हैं या फिर चेंज किया अभी? नहीं, मैंने चेंज कर दिया और वो भी खाना अच्छा देते हैं जहाँ मैं रह रहा हूँ। तो आप क्या सजेस्ट कीजिएगा रांची आने के लिए, यहाँ पे पढ़ने के लिए, यहाँ का पढ़ाई, रहना? अगर आप झारखंड में कोई भी स्टेट से हो या फिर कोई भी स्टेट से हो या फिर कोई भी शहर से हो, अगर आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हो झारखंड की, तो आप अगर रांची आके पढ़ना चाहते हैं तो बेस्ट है। आपको प्रॉपर कॉलेज और कोचिंग की फैसिलिटी मिलती है, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, अगर या फिर ऐसे ही आना तो आप ना आओ तो बेस्ट है। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे रहने का तो हो गया, खाने का हो गया, तो आपका एक व्यक्ति का बजट कितना रहना चाहिए यहाँ पे सरवाइव करने के लिए? अगर मैं अलग अलग बताऊँ तो रूम का 2500, खाना का भी 2500, बाकी अलग से आपको बिजली बिल देना है जिसका अप्रॉक्स 200 टू 300 आता है इन समय। और अगर विंटर की बात किया जाए तो 1 टू 150 आता है। ठीक है। और अगर आपके पास 8 टू 10 है तो आप प्रॉपर सर्वाइव करेंगे। अगर 8 टू 10, 8 भी मतलब मिनिमम सही है। मिनिमम 8000 आप सरवाइव कर सकते हैं रांची में। हाँ, और यहाँ से आपको जब घर जाना होता है तो रेलवे स्टेशन कितना दूर? यहाँ से ऑलमोस्ट 1.82 किलोमीटर है, जो हम प्रीफर करते हैं कि रैपिडो से जाएं, क्योंकि वहाँ ना तो टोटो जाते हैं ना कोई बस जाते हैं। और एक रैपिडो है जिससे हमें राइड लेनी पड़ती है और जाना पड़ता जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग स्थान पे रह रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट कोई जाने वाला नहीं है, ना कोई टोटो है ना कोई बस है। लेकिन यहाँ से अगर आप 60 मीटर से 600 मीटर आगे जाइएगा चिल चौक, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा गाड़ी। लेकिन यहाँ से नहीं है। और आप अगर रैपिडो बुक करते हैं तो उससे ज़्यादा आपको चीप बजट में आपको ले जाके छोड़ देगा। तो आप सजेस्ट कीजिएगा यहाँ पे रहने के लिए? है। हाँ, आप आइए, बहुत अच्छा है। और अगर आप बात कर रहे हैं स्लॉट्स की, तो प्रॉपर बजट भी है। 2500 एक नॉर्मल बजट है अगर आप बाहर रह रहे हो। अगर मैं बात करूँ दिल्ली या फिर नोएडा या फिर अदर स्टेट जो भी हैं, तो वहाँ का बजट बहुत कॉस्टली होता है। बट एक रांची है जिसमें एकदम लो बजट में आपको अच्छे रूम्स, अच्छा खाना और बाकी अगर अदर आपका कोई भी लेना चाहते हैं तो बजट आपका लो रहेगा, आप आ सकते हैं। तो आप ये बताइए हमें कि हमने सुना है कि आप जहाँ पे रहते हैं उसके जस्ट 100 से 200 मीटर पास रोज शादियाँ होती रहती हैं। हाँ, जब वेडिंग सीजन होता है, अ, हमारे यहाँ लगन बोला जाता है हिंदी। तो शादी तो होती रहती है हर दिन, 1 2 3 होती रहती है। हर दिन पटाखे, हर दिन डीजे, हर दिन बैंड बाजा, शादी एंड जैसे हर एक सीजन, वेडिंग सीजन में जैसे आप मतलब हम प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ जाके खा भी सकते हैं। एक बैचलर लाइफ की बात की जाए तो हमारे हॉस्टल से भी बहुत बच्चे जाते हैं। मैं भी गया था, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो आप गए थे जो फर्स्ट टाइम, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बैचलर लाइफ में विदाउट इनविटेशन लोग जाते हैं, हाँ, तो आप भी गए होंगे। हाँ, हाँ।
तो आपको कैसा फील रहा? मैं जब फर्स्ट टाइम गया था, मतलब मैं जब यहाँ आया था 2024 में, अक्टूबर का समय था, विंटर सीजन था। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से, मतलब लॉस से हमारे बहुत बच्चे गए थे, क्योंकि मैं एक डिफरेंट दिखता था। तो मैं फर्स्ट टाइम थेफ्ट हो गया था, पकड़ा गया था। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट एक अलग सी फील आती है कि भाई और सबको नहीं, मुझे भी फिर लगा, एक अलग टाइप से फील हुआ कि अब नहीं। तो वो मेरा लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। तो उसके बाद आप कभी नहीं गए? नहीं गया। बाकी हमारे दोस्त भी बहुत बोलते हैं कि चलो आते हैं, चलो आते हैं, बट मैं नहीं बोलता हूँ। तो यहाँ के लोग कैसे हैं? अगर आप प्रॉपर तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो वो भी सही से करेंगे। अगर आप उनसे रूडली या फिर एंग्री टाइप बिहेव करते हैं तो वो भी सेम बिहेव करेंगे। तो आप आप अच्छे हैं तो अच्छे बिहेव करेंगे, अगर आप बुरे हैं तो आपके साथ बुरा करेंगे। तो आप अपने बैचलर लाइफ के बारे में बताइए। हर एक स्टूडेंट की एक बैचलर लाइफ होती है। जैसे कि एक हमारे यहाँ कोई भी 10th या 12th बाद एक प्रेफर करता है कि हम बाहर जाके पढ़ें, अपना स्टडी को फोकस किया करें, क्योंकि घर पे रह के पढ़ाई नहीं होती। घर पे मस्ती मजाक, तो हम आते हैं बाहर। एक बैचलर लाइफ ऐसी है जो हमें अकेला रहना सिखाती है, हमें आगे बढ़ना सिखाती है, हमें एक प्रॉपर स्किल देती है, हमें एक प्रॉपर क्या बोला जाए, अलग टाइप से प्लेटफॉर्म देती है ग्रो है करने और के लिए। ग्रो आप अपने हिसाब से ग्रो कर सकते हैं। और बैचलर लाइफ में बहुत सारी परेशानी से भी झेलना होता है, बहुत सारी जैसे कि हमारे कपड़े धोना, खाना बनाना, और कभी कभी मन किया तो बाहर से भी खाना। एक अकेलापन जो हमारे माँ बाप से दूर कर। जैसा कि हमें भी फील आता है जब मंथ के स्टार्टिंग में जब घर से पैसा आता है तो हमको भी लगता है कि अदानी अंबानी जैसा फील आता है, और लास्ट में जब 20 से 25 दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद घर से जो पैसा है वो भी खत्म हो चुका रहता है। तो पता चलता है कि नहीं, अंबानी अडानी दूर की बात है, हम एक मिडिल क्लास से भी नीचे आ गए हैं। और उस टाइम जो मैंने फर्स्ट टाइम मैच ज्वाइन किया था उसमें तो खाना ठीक नहीं था। सेकेंड टाइम जो ज्वाइन किया उसका हर हफ्ता में 2 दिन बना खाना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हम लोग के लिए। फिर हमने दूसरा मैच ज्वाइन किया, उसमें रोज आलू। अब हम तीसरा मैच ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत है मेस का, कि एक तो बजट तो मान लीजिए आपका ठीक है, 2500 2600 2700 3000 तक आपको मिल जाएगा खाना 2 टाइम का। लेकिन जो है कि आपका उसमें ग्रीन वेजिटेबल नहीं देते हैं कोई, सिर्फ आलू, सुबह आलू, शाम आलू, दोपहर आलू। आदमी अगर तीनों टाइम सिर्फ आलू खाएगा तो आदमी यहाँ पढ़ने नहीं पाएगा। तो अगर आप मेस ज्वाइन करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि मेस से खाना खा के पढ़ लेंगे, तो आप मेस से खाना का छोड़ दीजिए, बस जीने के लिए खाना है, आपको अपने से कुछ लेना पड़ेगा। तो यहीं पे हम अपना पॉडकास्ट को खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद, राधे राधे।